क्वेश्चन लिखते हैं फिर बनाते हैं। चलिए बन गया। लिखा हुआ हो जाएगा, जल्दी बोलो, अब स्केच बनाओ, ठीक है। इसको मिटा के फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। फिर सुनो, ऐसे नहीं बनने वाला। चलो यहाँ देखो, आप लोग को प्रिंसिपल लिखवाया गया था, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, तो लैम्डा आया था इनटू एल, ये याद है, ठीक है। यहाँ पे भी की जगह पे यू यूज किया है। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखोगे तो देखो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर अगला अगर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता तो E1 प्लस E2 करते, बट यहाँ पे क्या, एक पॉजिटिव है तो अगला वाला नेगेटिव, रिवर्स कर दिया बैटरी का। तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना होगा इसका, आपको पता है E1 माइनस E2, ये टोटल ईएमएफ होगा। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एल। लेमडा इंटू एल का वैल्यू, एल कितने पे, 250 पे सेंटीमीटर। इक्वेशन 1 बनाइए। फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के द्वारा याद करो, पोलैरिटी पॉजिटिव को, एक दूसरा क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, फिर अगला पॉजिटिव। ये बैटरी जैसे है उसी टाइप से दूसरा बैटरी, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे टोटल ईएमएफ चाहिए तो क्या होगा, E1 प्लस E2। जाके देख लेना, जब पोलैरिटी सेम रहे, जब पोलैरिटी रिवर्स करते थे तब क्या होता था। लेमडा इंटू लेंथ कितना यहाँ दिया हुआ है, 400 सेंटीमीटर। इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो E1 E2 अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये E2 E2 खत्म हो गया, 2E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो लेमडा इंटू, ये दोनों को ऐड कर दिए, ऐड किए तो कितना आ जाएगा, 0 5 6 5 4 4 to 6। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा इंटू 650/2, कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 235, E1 का वैल्यू 225 लेमडा हो गया, ठीक है। E1 का वैल्यू आप E2 या किसी में भी पुट करो, तो E1 का वैल्यू एज्यूम कर लो क्या क्या हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो E2 का जो वैल्यू आएगा 75 लेमडा आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि 2 प्राइमरी सेल्स ऑफ P1 E2 आर कनेक्टेड इन अ पोटेंशियोमीटर AB और फिगर, तो यहाँ पे बोला गया तो निकालना है आपको कि फाइंड द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। अब E1 एंड E2 का रेशियो चाहिए, तो E1 बाय E2 का रेशियो चाहिए, तो E1 का रेशियो कितना है यहाँ पे, 225 बाय लेमडा यानी 75 बाय लेमडा, दोनों कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड करो जितना आता है वही रेशियो बन जाएगा। किसको समझ में नहीं आया बोलो, किसको समझ में नहीं आया बोल सकते हो साफ साफ। आ गया भैया। भैया रेशियो 13/3 होगा। अब जितना भी है देख लीजिए एक बार कितना है, 13 यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया 4.33 ऐसे है ना, कितना 13/3 आया है, 13/3 आया, 13/3 हाँ भी ना, 300 के 12 5 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 25 से डिवीजन है। 5 से डिवाइड करते हैं 25 से, हाँ 25 या 75, हाँ 25 या 75, करेक्ट 75 बार में 25 एका 25, हाँ ठीक, 7 और 325 को डायरेक्ट 25 से करते हैं, 25 एक बार में 25 आ गया, 25 7 25 तिया 75, 25 तिया ठीक, तो 25 तिया 75, हाँ 13/3, 4.33 ठीक 4.36 सॉल्व करेंगे। चलिए और एक क्वेश्चन बनाइए जल्दी, ये AI-EEE में पूछा गया था, है ना। अब दूसरा बनाते हैं इसका, लिख लियो सभी, सभी लिख लियो। हाँ भैया, हाँ भैया। चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं, लिखोगे, लिखते जाओ, हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, लिखोगे इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, लिख रहे हो सभी ना, लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखिए। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट the balancing with a cell is at length 240 centimeter,
in a potentiometer experiment, the balancing with a cell is at length 240 centimeter. On shunting the cell, shunting, shunting the cell, on shunting the cell, on shunting the cell with a resistance of 2 ohm, with a resistance of 2 ohm, with a resistance of 2 ohm, the balancing length become 120 centimeter. The balancing length become 120 centimeter. Find the internal resistance of the cell. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ इंटरनल रेसिस्टेंस का, L1 L2 दिया हुआ है ना, R का भी वैल्यू दिया हुआ है, निकालो, देखते हैं किसका कितना आता है आंसर। हो गया? इसका है आंसर। इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद है सबको? स्मॉल r इज इक्वल्स टू, याद है कि भूल गए हो? याद। ठीक, चलिए बनाइए, देखते हैं किसका बनता है। आंसर कितना भैया? भैया रीना कुछ मैसेज कितना आया? कितना आया आप लोगों का? वेरी गुड, 2। इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम ही है ना, जेईएमएन में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अगला बनाते हैं। अगला फिर एक क्वेश्चन 5 नंबर आया। क्या बोले? हाँ ठीक है, 4 नंबर। चलिए देखिए अब आगे। और सबका बन गया? अरे बाबू फॉर्मूला था, लगाओ डायरेक्ट, कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, सब चीज मतलब फॉर्मूला पुटिंग है, नहीं बना किसी से भी। आर बराबर क्या था फॉर्मूला याद है? L1 माइनस L2 बाय L1, ऐसा था कि L2 माइनस L1 था? R इन 2 था भैया, और में फिर इन 2 था, बढ़िया ऐसा था, लिखवाए थे ना ऐसे? हाँ, सही है ना? L1 बाय L2 माइनस 1 था भैया, L1 बाय L2 माइनस 1, L1 बाय L2, अच्छा ठीक ठीक, L1 बाय L2 माइनस 1, उसी को हम सॉल्व कर दिए थे। चलो हटा, तो L1 का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, कितना लिया हुआ है आप लोग देखे होंगे, लिखा है ना सवाल। L1 का वैल्यू, पहला लेंथ जो दिया है वो L1 है और दूसरा लेंथ जो दिया है वो L2 है। 240 ये 240 सेंटीमीटर। चलिए वेरी गुड। हाँ, तो पहला वाला 240 सेंटीमीटर हो गया, जो बड़ा रहेगा उसको L1 मान लो, ठीक है। और दूसरा वाला कितना था L2? 120 सेंटीमीटर हो जाता है बैलेंस करने के बाद। तो 240 और माइनस 120 बटे 120, देख लो। आर का वैल्यू, रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना था? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2 ओम दिया है वहां पे, 2 ओम। तो ये दोनों तो ऐसे खत्म ही हो गया ना, आया कितना? 2 ओम, है ना। तो इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम होगा। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ लो कि तुमको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन दिया है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, है ना, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपको याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें कौन होगा? हम बताए थे पिछले दिन, किसी को याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट? हाँ, ये बात तो पता ही है, लेकिन हम बताए थे, हम आपको बताए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा कौन इसमें, बताओ। अरे भाई कॉपी में जाके जिसमें दो सेल के बारे में, जो E बराबर लेमडा इंटू एल लिखवाए थे, E बराबर लेमडा इंटू एल लिखवाए थे। और क्या बताए थे? लेमडा तो पहले तो ये कांस्टेंट के बराबर था, याद है? और यही कांस्टेंट किसके बराबर था बताओ, याद है? रो ए बाय, ऐसे ही था, रो ए बाय रो आई बाय था भैया, हाँ, रो आई बाय ए, ये था।
और इसी को हम लोग क्या बोले थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले थे, और बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट करके देगा तुमको क्वेश्चन। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का देने का मतलब है क्या है, वो लेमडा ही है। इसको फिर नहीं तोड़े थे, रो बराबर होता है आर ए बाय एल गुना आई का होता है, तो आई रहने दिए, फिर ए है तो ए खत्म तो भी आई, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, पी बाय एल होगा भैया, ठीक है भैया। जो भी है, हाँ यहाँ पे और आई था और एक आर था, तो आई आर क्या हो जाता है भी बाय एल, भी बाय एल को क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा करके नहीं बताए थे क्या? हाँ ठीक है, पोटेंशियोमीटर में जब भी आपको मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का बात दे, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला बात बोलेगा, इतना है समझ लेना कि वो लेमडा का वैल्यू दिया है। ठीक है, चलो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लिखो। बोला गया है क्या कि ए बी डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले इसमें। चलिए ए है और ये बी है, और यहाँ से गया ये सेल है, और ये गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये ई है। क्वेश्चन है इन द सर्किट AB is a resistance जीरो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर है, चिंता करने वाला कोई बात है नहीं इसमें, पर सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर मीटर वाला टेंशन मत लाना तुम लोग, यानी एल का मान 180 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 में, इफ द गैल्वेनोमीटर बोला गया कि जो इसमें सेल यूज किया गया है, ठीक है, उस सेल का ईएमएफ क्या होगा ये निकालना है पहला। और दूसरा नंबर में बोला गया इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल इंक्रीजेज ऑन सम अकाउंट हाउ विल इट बी चेंज बैलेंस पॉइंट ऑन द एक्सपेरिमेंट, है ना, बैलेंस पॉइंट एक्सपेरिमेंट किस प्रकार चेंज होगा, पहले लिखिए। बनाइए किसका, अरे भाई इसमें इतना देखने के साथ आंसर आना चाहिए। सेल में ईएमएफ कैसे मापते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे आपको, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है ही। लैम्डा इन 12, लैम्डा इन 12 कर देंगे, बस हो गया। सेंटीमीटर है तो रहने दीजिए सेंटीमीटर में, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हो गया, लिखा, कितना है आंसर? एक क्वेश्चन छोटा सा बनाने में इतना टाइम लगाइएगा आप लोग, बताना होगा हमको तो बोलो, डायरेक्ट हम बता देंगे। वो 180 सेंटीमीटर लेंथ है। हाँ 180 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक ठीक, समझ में ना रहा इतना टाइम ले रहा है ये सब। कितना आया? अरे भाई ऐसा मतलब देखने के साथ ये सब क्वेश्चन करना है, करना कितना था भैया? तुम लोगों को। भैया कितना है आपका? 1.8, ठीक 1.8 ठीक है है ना? ना? मेरा भी क्या होता है डायरेक्ट 1.8 ही फॉर्मूला, है। लेमडा इन 12, ये था ना, लेमडा का वैल्यू दिया 0.01,
इंटू लेंथ का वैल्यू दिया 180 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिमाग लगाना, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया सभी बच्चे, लिख लिया इसको। पीछे का उसी से नहीं बन रहा है जिनका पीछे का मतलब डिवीजन करके नहीं आया है। डिवीजन करके आता तो ऐसा दुर्दशा नहीं होता तुम लोगों का। चलो देखो अब इस सेल ऑफ ईएमएफ 1 volt gives a valence point at 40 centimeter length of a potentiometer wire. For another cell, the balance point shift to 60 centimeter. Find EMF of second cell. Find EMF of second cell. Find EMF of second cell. चलिए बनाइए। ओ कब का ये लेना क्वेश्चन पूछिए। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। बन गया सबका? 3/2 होगा भैया क्या? कितना? भैया 1.5 ओम। 3/2। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये 1.5। यूपीएससी में था, हाँ भैया यूपीएससी 3 जीएस पेपर 2 या 3 में। चलिए देखिए तो क्या था फॉर्मूला, E1/2 बराबर होता है L1/L2। यहाँ पे E1 का वैल्यू दिया है 1 वोल्ट बाई E2 जाने तो ऐसे ही बराबर। यहाँ पे इसका बैलेंसिंग पॉइंट दिया है 40 सेंटीमीटर, बट इसका बैलेंसिंग पॉइंट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये दोनों 2/3। 3/2 1.5 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ। चलो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो फिर सब था। देखो ये सब यानी इससे किरचॉफ लॉ हुआ, उसके बाद मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड मीटर ब्रिज, ये ब्रैडम्स की पोटेंशियोमीटर, ये सब भाई ये सबसे बहुत इजी, इसलिए सबका कंसेप्ट एकदम मुंह पे याद रखो। अगर कहीं गलती से पूछ, एक तो जल्दी पूछता नहीं, पूछता भी है ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मान के चलो वो उसको सब बच्चा टैकल कर सकता है अगर पढ़ा हुआ है तब। बहुत बच्चा तो ऐसे छोड़ देता है कि हो क्या पूछेगा, इतना इजी टॉपिक है तो पकड़ के रखना है बस, और कुछ नहीं है। चलिए डायग्राम फटाफट बना लीजिए आप लोग। चलिए फिगर्स ऑन इन
चलिए बनाइए जल्दी तो फटाफट। बनेगा। देखो इसमें नॉर्मल फॉर्मूला सब लगेगा, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, बैलेंसिंग पॉइंट का चर्चा इधर है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। इधर 200 सेंटीमीटर दिया है तो इसको रहने दो, ठीक है। इसको तुम भूल जाओ इधर वाले को। इधर 20 ओम है, यहाँ पे 5 ओम का रेसिस्टेंस है। और बोला गया क्या कि इसमें कि पहले ये निकाल लो कि कितना करंट जा रहा है। दूसरा बात है क्या कि इसमें ये भी पता कर लो कि इसका वायर का जो इस वायर में है, इसमें इस वायर में कितना रेसिस्टेंस है। जितना रेसिस्टेंस आएगा उसको इसमें दोनों सीरीज में आ जाएगा। तो दोनों सीरीज में आने के बाद टोटल रेसिस्टेंस निकल गया पूरे सर्किट का, और टोटल पोटेंशियल दिया हुआ 20 वोल्ट, तो टोटल करंट निकल जाएगा। पर एट फर्स्ट आप पहले करंट निकाल लो, है ना। करंट निकालोगे आधा काम इजी हो जाएगा आपका। वायर का भी रेसिस्टेंस दिया हुआ 15 ओम, है ना। टेंशन नहीं लेना एकदम। वायर का रेसिस्टेंस निकालना भी नहीं पड़ेगा आपको। पहले टोटल, अच्छा एक बात बताओ, टोटल रेसिस्टेंस कितना है सर्किट में, तो बताओगे कोई बच्चा? 5 ओम। 5 ओम टोटल रेसिस्टेंस, मात्र 5 ओम है। पढ़ो क्वेश्चन को भी पढ़ो थोड़ा। एक तो 5 ओम का एक रेसिस्टर मिनट लगा हुआ है ही, और वायर का भी तो और रेसिस्टेंस 15 है ओम देखो। भी, 15 ओम भी टोटल है। कितना ओम हुआ, टोटल कितना ओम रेसिस्टेंस हुआ? 20। 20 ओम हो गया। अब वोल्ट कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट दिया हुआ है ना। इधर इधर बाद में बैटरी हाँ, कनेक्ट किया गया, लेकिन पहले उधर उधर टोटल का उस ए बी तार में कितना करंट जा रहा है पहले ये निकाल लो। टोटल कितना आएगा बताओ, बोलो। नहीं आया समझ में? पहले करंट निकालो ना, एबी में कितना, आई बराबर क्या होता है, वी बाय आर। पुट करो आई का वैल्यू 4 एम्पियर। कितना आया, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर आ गया आपका। ओ माय गॉड, आप कैसे कैसे कर रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, आई का मान क्या होगा, वी बाय आर। हम क्या बोले, एबी सर्किट का बात करें, इधर पूरा सर्किट में हमको ये पता करना है कि एबी से कितना करंट जा रहा है। तो क्या दिमाग लगा रहे हो भाई, 20 वोल्ट से जुड़ा है एबी टोटल बाय, और इधर वाला ये तो आपको ये तो तरीका था ना, हम बताए भी थे कि मेन सर्किट प्राइमरी सर्किट को देखो ना, तुम सेकेंडरी सर्किट को क्यों देख रहे हो। बाय आर टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू 15 प्लस 5 ओम टोटल, क्योंकि सीरीज में इधर इधर करंट है इसका कुछ ना कुछ, तो सीरीज में 15 5 20 ओम हो गया। 20 ओम दोनों को कैंसिल किया कितना, यहाँ पे 1 ओम आ रहा है, आप लोग 4 ओम बोल रहे हो। 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। यहाँ से करंट 1 एम्पियर का जा रहा है। और बताओ सुनो, ए बी में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इन ए बी, पोटेंशियल ऑफ ए बी। ए बी का पोटेंशियल क्या होगा, ए बी का जो पोटेंशियल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक तार का जो पोटेंशियल होगा, इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना है बोलो, सब चीज दिया हुआ है। टोटल रेसिस्टेंस कितना है बोलो, टोटल रेसिस्टेंस कितना है 15 ओम। इस ए बी तार का टोटल रेसिस्टेंस 15 ओम है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल बोला गया तो भी बराबर क्या होता है बताओ, आई आर। तो आप प्राइमरी सर्किट में कितना का करंट जा रहा था, 1 एम्पियर का करंट जा रहा था, इंटू आर। आर का वैल्यू कितना आ गया 15 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 वोल्ट हो गया। ये देखो 15 वोल्ट हो गया, ये नहीं हुआ, यानी क्या ए और बी के बीच का जो टोटल पोटेंशियल होगा वह कितना होगा, 15 वोल्ट हो गया। अब क्वेश्चन बोला कि फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। अब बोला गया क्या कि फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला V बाय एल। इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ए बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला, तो भी एन रेडियंस क्या, ए बी का जो पोटेंशियल कितना है, भी ए बी लिख दो यहाँ पे। ए बी का पोटेंशियल कितना है 15 वोल्ट, बट है टोटल ए बी का टोटल लेंथ कितना दिया है यहाँ पे देखो, कितना दिया है। ए बी जो है कितना सेंटीमीटर लंबा है, 200 सेंटीमीटर लंबा है। दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा बताओ, 200 सेंटीमीटर को 2 मीटर में बदल दी, कितना आ गया 7.5 वोल्ट पर मीटर। देख लो 7.5 वोल्ट पर मीटर, ये आ गया। देखा नहीं हुआ। अब बोला गया है क्या कि इसका बैलेंसिंग पॉइंट निकालो, 3 वोल्ट का बैलेंसिंग पॉइंट। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, ये 3 वोल्ट मान के चलो, ये E1 दिया, E1 बराबर क्या होता है, लैम्डा इन 12 लीन होता है, बोलो। मान के चलो क्या कि ये L लेंथ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, L लेंथ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है,
और 200 तो टोटल मीटर है, टोटल AB का ही लेंथ 200 मीटर है। E1 बराबर होता है लेमडा इन 12। इस E1 के लिए तो E1 का वैल्यू कितना दिया 3 वोल्ट बराबर लेमडा। लेमडा क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और चूंकि बाबू पोटेंशियल ग्रेडियंट ये निकाल लिए 7.5 वोल्ट पर मीटर इंटू एल, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 3 वोल्ट बाय 7.5 वोल्ट, यहाँ मीटर आ गया, पॉइंट उड़ गया 0, यानी 30 बाय 75 मीटर, ये आपका लेंथ आ गया। इतने लेंथ पे हमको क्या मिलेगा बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, जहां से कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। नहीं समझ में आया बोलो, देखो जिसको समझ में नहीं आया वो सब बोल दो। अभी फिर इसी के अंदर हम केवीएल लगा के क्वेश्चन करवाते हैं। भैया हाँ बोलिए। वो टोटल रेजिस्टेंस वाला बताइएगा तो। टोटल रेसिस्टेंस यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई कि मतलब 200 सेंटीमीटर पोटेंशियल वायर है, 200 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर में एक वायर लगा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस 15 ओम है। ये ए से लेके बी तक रेसिस्टेंस है टोटल 15 ओम, यही कनेक्ट है फिर 5 ओम के साथ, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा 20 ओम, 15 5 20 ओम। प्राइमरी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, प्राइमरी हमको इससे थोड़ा ना मतलब है, इधर तो हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं क्या कि इससे इधर डिफ्लेक्शन 0 इधर करंट ही ना फ्लो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। प्राइमरी सर्किट में कितना का करंट फ्लो हो गया 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर का करंट हो रहा है तो आई अब आई बराबर इतना गया, तो अब बोल देंगे क्या ए बी में कितना पोटेंशियल होगा, तो भी ए बी बराबर होता है ए बी में पोटेंशियल आई आर होता है, आई का वैल्यू 1 15 इंटू 15 15 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है हमको ए बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, तो वी ए बी बाय लेंथ, लेंथ जितना था टोटल लेंथ था 200 सेंटीमीटर, तो उसको 2 मीटर में कन्वर्ट करके 7.5 वोल्ट पर मीटर ला लिए। अब इसके लिए हम लोग बताए थे क्या कि फर्स्ट यूज ही बताए थे पोटेंशियोमीटर का कि टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए ये काम करता है। तो ये इसको E1 मान ली, E1 बराबर था लेमडा इन 12, लेमडा को बोलते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इधर निकाले हुए पोटेंशियल ग्रेडियंट पुट कर दिए। और लेंथ मतलब होता था कि इस जॉकी को कहाँ पे कितने लेंथ 200 सेंटीमीटर में कहाँ पे रखेंगे कि यहाँ से डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ एल मान लिए इसको, ठीक है। इसका वोल्ट दिया हुआ था 3 वोल्ट, लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट किए 30/75 मीटर आ गया। इतने सेंटीमीटर इतने मीटर पे जो होगा डिफ्लेक्शन 0 होगा। जल्दी लिखिए थोड़ा, तब अगला एक क्वेश्चन और करवाते हैं, वो और ज्यादा खास है। लिख लिए। लिख लिए, चलिए वेरी गुड। आप सभी के गांव गली मोहल्ले एवं शहरों में रवि कुमार भैया मैकेनिक, रवि कुमार भैया मैकेनिक। जी हाँ, किसी भी प्रकार के गैस चूल्हा प्रेशर कुकर की मरम्मत करवाएं। चलिए देखिए, आइए भाई साहब, जरा बनकर आइए हमारे प्रचार गाय के पास और अपने घरों का खराब गैस चूल्हा और प्रेशर कुकर को ठीक कराए हमारे रवि सर। और कहना है कि बंद को तोड़ दो, राइटों को खोल दो। अगर रवि भैया से अपने घर के गैस चूल्हा व प्रेशर कुकर को ठीक करानी है तो दुनिया की बातों को छोड़ दो। चलो figure shows a potentiometer with length of wire 1 meter and resistance 10 ohm. In this system, find length PC, ये है PC, ये P है और ये C है, PC
then galvanometer shows no deflection. चलो बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है। एट फर्स्ट आपको करना क्या है कि जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है वैसे ही, ठीक है, पहले करंट निकाल लो, करंट निकाल लोगे, प्राइमरी सर्किट में करंट निकलेगा, फिर एक बात ध्यान रखना, टोटल रेसिस्टेंस देख लेना कितना है, करंट निकालने के बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, क्वेश्चन आधा से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। हो गया? बना सबका? हेलो, आवाज जा रहा है मेरा? क्या आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ भैया। चलो बताओ, करंट इन प्राइमरी सर्किट कितना है? प्राइमरी सर्किट में कितना करंट आया? भैया तो प्राइमरी बोलो, सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस तो 15 ओम हो जाएगा ना? टोटल रेसिस्टेंस 15 ओम कैसे होगा भाई? वायर 15 1 दिया है, मीटर। और वायर का जो रेसिस्टेंस है वह 10 ओम दिया है। ऊपर का वायर का 15 है कि रेसिस्टेंस 5 है? 15 है ना, 15 15 ओम है, है वहां पे, हाँ देखिए। समझ गया। हाँ, 15 हाँ 10 ठीक। 25। जितना तक हम बता रहे हैं ना अभी पोटेंशियल में, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, है ना। ये भी बहुत ज्यादा ऊपर का क्वेश्चन हो गया ये, है ना। मीटर ब्रिज वाला सब करवाए दिए हैं, उसको अच्छी तरह से करोगे, अच्छी तरह से, कोई टेंशन नहीं है। नहीं लिखे आप लोग? एल का मान दिया 1 आएगा। क्या? हाँ, एल का मान 1 मीटर दिया हुआ है, एल का मान 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। कितना आया बताओ? 1 आया। हाँ, करंट इन प्राइमरी सर्किट कितना आया? प्राइमरी सर्किट में करंट कितना आएगा? पता है ना करंट इन प्राइमरी सर्किट क्या है? हाँ भैया। प्राइमरी सर्किट में कितना करंट होगा, देख लो यहाँ पे। अरे इतना इजी क्वेश्चन कैसे नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? आई बराबर क्या होगा? बी बाय आर। तो बी टोटल पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट, बट है टोटल मतलब रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10 ओम तो वायर का हो गया, और 15 ओम उधर है, तो 2/25 एम्पियर आया आपका। ये इसी से निकाल लो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो? पोटेंशियल ग्रेडियंट का पहले फॉर्मूला V बाय L, है ना। तो यहाँ पे V बाय L, तो पहले वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, समझे बात को।
वायर का पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो वायर का पोटेंशियल निकालने के लिए आप करोगे क्या, तो आई आर लिखोगे। देखो ना यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, भी, और यहाँ लिख देना वायर। तो क्या लिखोगे, आई आर, अब इससे पहले जस्ट किए हैं, बाय एल लेंथ। तो आई आर कितना है, इसमें कितना करंट जा रहा है, तो अभी तुम लोग तुरंत निकाला 2/25 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 2/25 एम्पियर का करंट गया। और इस वायर का कितना रेसिस्टेंस, अब इतना है ना, इसमें इससे करंट निकाल रहे हो तो इससे इसका पोटेंशियल निकाल रहे हो तो इससे कितना करंट जा रहा है, तो करंट तो इतना गया, और इसका ये रेसिस्टेंस कितना है, तो 10 ओम था, बाय कितना 1 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/25 वोल्ट पर मीटर, ये आया, देखो ना, वोल्ट बाय मीटर। तो 20 इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब बाबू आ जाओ यहाँ इस सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट का जहाँ बात हो रहा है ना, सेकेंडरी सर्किट का। तो एक काम कर लो बाबू कि सबसे पहले इस सेकेंडरी सर्किट में तुम करंट निकाल लो। सेकेंडरी सर्किट में करंट निकालोगे, काम बन जाएगा तुम्हारा। सेकेंडरी सर्किट में 2 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, देख लो, करंट इन सेकेंडरी सर्किट, करंट इन सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, है ना। तो सेकेंडरी सर्किट नाम लिखा हुआ है, तो करंट कितना आ जाएगा, करंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बोलो, करंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। आई बराबर क्या होता है, भी बाय आर, इन होता है। तो भी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो भी का मान दिया हुआ ना, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। बाय रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाएगा, ये सब देखो एक ही में, तो 1.2 ओम प्लस 0.3 ओम, कितना आ गया 1.5 बाय 1.5, कट के कितना आ गया 1 एम्पियर। यानी सेकेंडरी सर्किट में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, करंट 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये आ गया। उसके बाद फिर बोला गया क्वेश्चन, यहाँ देखो, इन दिस सिस्टम फाइंड लेंथ पीसी, पीसी का लेंथ निकालना है। पीसी मतलब हो गया क्या कि पीसी वह लेंथ है, पीसी वह लेंथ है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है अपना जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वह 0 दिखा रहा है। पीसी वह लेंथ है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन है, या तो फिर बोलेंगे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया, सबको आया, बताओ करंट इन सेकेंडरी सर्किट कैसे आया 1 एम्पियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, हाँ नहीं। दिक्कत है, चलिए अब आगे चलते हैं। सब एडवांस पहले लिखिए जल्दी फटाफट, इसको जल्दी फटाफट लिखो तो उसके बाद मिटाते हैं। अब लिख सब लिया। चीज तो कंप्लीट हो गया है ना, सब चीज तो कंप्लीट हो ही गया लगभग। चलिए अब पहले एक काम करो, सेकेंडरी सर्किट में या तो फिर बोल सकते हो क्या कि इधर, है ना, इधर इधर कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो पहले निकाल लो, है ना। ये सर्किट में कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल देखो, एक बात याद है आप लोगों को, एक बात याद है, देखो यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, देख लो ना, यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ये वाला है, बताए थे क्या कि तीनों क्या चीज में पैरेलल में है। तो जो यहाँ पे जितना रेसिस्टेंस होगा, सॉरी यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इधर क्रिएट होगा, तब ना यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता था। तो पोटेंशियल इन वो 0.3 एम्पियर 0.3 ओम वाला रेसिस्टेंस में और पोटेंशियल पीसी में दोनों क्या होगा, बात बराबर होगा। तो यहाँ पे यही चीज हम लिख देते हैं, पोटेंशियल ऑफ लेंथ पीसी वायर, ऑफ लेंथ पीसी वायर कितना हो जाएगा, पीसी वायर का लेंथ कितना होगा, तो पीसी वायर का लेंथ वी पीसी यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर पीसी वायर में कितना करंट जा रहा है ये आपको पता है ना, चलो हटा दो। तो कितना आ जाएगा, तो इसका इसका तो टोटल देखो यहाँ 2/25 एम्पियर जो है तो टोटल करंट है। करंट को पोटेंशियल से या तो फिर करंट को हम लोग रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते, बट इस वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ ही नहीं है ठीक ढंग का, है ना, आधा पीसी तक का रेसिस्टेंस नहीं दिया है, रेसिस्टेंस दिया है तो टोटल वायर पी से लेके यहाँ तक का दिया हुआ। अगर पीसी का देता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, लेकिन इसके थ्रू तो निकाल नहीं सकते। अब लास्ट उपाय बच्चा, इधर इधर से तो करंट पता नहीं कितना गया है, इधर से पता कर सकते हैं। तो ये पूरे सर्किट में जो सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में कितना का करंट गया है 1 एम्पियर का, और यहाँ पे रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो आई इंटू आर होता है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 1 एम्पियर आ गया इंटू 0.3 ओम, तो दोनों को कैलकुलेट किया तो 0.3 वोल्ट ये आ गया। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे है। अब आपको पता है कि वीपीसी बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू एल, ये ना लेंथ हमको पीसी बोला, पीसी लेंथ बोला निकालने के लिए, पीसी लेंथ बोला निकालने के लिए, तो यही एल, एल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एल मान है यही लेंथ क्या है आपका पीसी है। तो यहाँ पे पीसी का जो पोटेंशियल है कितना, यहाँ पे 0.3 वोल्ट बराबर लेमडा का वैल्यू निकाले हुए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू यहाँ निकालें 4/5 वोल्ट पर मीटर इंटू लेंथ का वैल्यू एल है। तो एल बराबर क्या आ जाएगा 0.3 इंटू 5/4 मीटर, देख लीजिए एक बार, बहुत ज्यादा गर्मी है, लाइट भी नहीं है।
चलिए जल्दी लिखिए फटाफट, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। लिख लिए। हो गया भैया। ठीक है, जितना आया आपका वही आंसर होगा। ठीक है, सफिशिएंट मेरे ख्याल से। और करवा दें क्या? अच्छा, 2-3 ठो क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लग जाता है और ज्यादा तो कुछ होता नहीं इसके अंदर। भैया चलो आप और एक ग्रुप पे क्लास कर क्वेश्चन लेते हैं। भेजिएगा भी। हम भेजेंगे, ठीक भेज देंगे आज। भूल गए हम, जरा सा याद नहीं रहा हमको। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का अगर एक क्वेश्चन है इधर का तो इधर करवा लेते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर कोई है तब। मीटर ब्रिज पे है, पोटेंशियोमीटर पे। हाँ है, क्वेश्चन नंबर 2.12 एनसीईआरटी का निकालो, जल्दी बना के दिखाओ, जल्दी अभी यहीं पे जस्ट। क्वेश्चन नंबर 2.12 यानी कि 12 नंबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी बनाओ, बना के दिखाओ। क्वेश्चन बुक खोला कि नहीं खोला तुम लोग? बोले भैया। चलो बनाओ। क्वेश्चन एक बार पढ़ के दिखाओ, सुनाओ तो, क्या यही है क्या अलग है? क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। पढ़ो तो कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ना भैया। हाँ 12। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.5 volt चलिए ठीक है, बनाइए, यही gives सेम क्वेश्चन। चलो बनाओ जल्दी, देखते हैं कौन फॉर्मूला लगाते हो इसमें। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन दूसरा बनाए हुए हैं हम लोग, अभी कुछ देर पहले ही बनाए थे। बनाओ जल्दी। भैया हाँ बोलिए आंसर। इसमें बोले लेंथ जो है L1 और L2 जो है, इसको हम बड़ा वाला को L 63.0 मान लेंगे L1 को। कोई जरूरी नहीं, L1 पहले क्या दिया हुआ है, 1.25 पहले वोल्ट है। पहले वाला तो, गिव्स अ हाँ वो तो बैलेंसिंग पॉइंट EMF है इतना। ना। हाँ जो पहला वाला है, पहला वाला ईएमएफ ऑफ, पहला ठीक। देखिए सेल ऑफ ईएमएफ E1 हो गया वो। अगर E1 उसको मानिएगा तो E1 के रिलेशन में कौन लेंथ दिया हुआ है फॉर 35 सेंटीमीटर, तो वही L1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? फिर अगर दूसरा बोल रहा है कि अगर दूसरे सेल का ईएमएफ मानते हैं E2, ठीक है, तो दूसरा जो होगा, दूसरा वाला जो मतलब लेंथ दिया होगा वो L2 हो जाएगा। अगर पहला सेल को अब आप E2 मान रहे हैं तो दूसरा भी सेल का लेंथ हो जाएगा L2। ठीक है, तो जैसा सेल मानिएगा उसी के हिसाब से आपको इधर सेंटीमीटर में मानना पड़ेगा। हाँ, इंटरनल रेसिस्टेंस में इधर उधर मतलब जब माइनस में आंसर आने लगता है तब उस आप प्लस माइनस में करने के लिए L1 L2 को उल्टा पुल्टा कर लेते हैं इसमें, लेकिन नहीं, इंटरनल रेसिस्टेंस भैया रिलेटेड रहेगा तब। हाँ बोलिए। 9/4 है, पूरा कैलकुलेट करके बताइए उसको। 2.2। 2.25 वोल्ट। चलिए एक का आया आंसर, बाकी बचा। चलो अब अगला 22 नंबर बना के दिखाओ, जिसका बन गया वो 22 नंबर बना के दिखाएंगे। एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास? हाँ भैया। चलिए 22 नंबर बनाइए, बताइए।
लाइट लाइट है उधर। हो गया, लिख लिए। फिर इसको भैया, बनाने के नंबर बाद में 22 22 23 आएगा। किसका 1.24 वोल्ट 22 का ए नंबर किसका 1.24 वोल्ट हाँ हाँ एकदम 22 एकदम का ए। एकदम सही है आपका, बस हाँ 22 का ही, ठीक ठीक है। सेकंड नंबर बहुत सारा क्वेश्चन है उसी में है, वो मतलब कंसेप्चुअल है, ठीक है, कंसेप्चुअल आप लोग ठीक। पढ़ाए हैं, थोड़ा सा एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो बी नंबर में बस 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका एक ऐसे बनाया तो E1/E2 बराबर L1/L2 करके बनाए, ठीक है, जैसे बनाए थे अभी इससे पहले वैसे ही हाँ। बनाइएगा आप लोग, ठीक है। अब सेकंड नंबर है व्हाट पर्पस डज द हाई रेसिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम। देखो 600 किलो ओम काफी ज्यादा है, बहुत हाई रेसिस्टेंस है ना। अगर हम पोटेंशियोमीटर में हाई रेसिस्टेंस फिट करेंगे, समझ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर में अगर हम लोग हाई रेसिस्टेंस फिट करते हैं तो फिट करने के बाद हमको बैलेंस पॉइंट जल्दी नहीं मिलेगा। बैलेंस पॉइंट मतलब वो जॉकी को इधर उधर करते थे तो वो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर हम 600 किलो ओम फिट करोगे तो वैसा आप वायर भी तो लोगे ऊपर में, जो ये भी जो वायर लेते थे वो वायर भी तो काफी लंबा होना चाहिए, तो फिर काफी हाई रेसिस्टेंस वाला होना चाहिए, समझ रहे बात को। तो वो वायर हम लोग उस हिसाब से ले नहीं रहे हैं। डायग्राम दिया आप लोग की बुक में, क्या देखिए एक बार। हाँ भैया। हाँ, तो वहाँ पे 600 किलो ओम जो है, 600 किलो ओम बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देगा, जिसके कारण हमको एक ही दिक्कत होगा क्या कि हम बैलेंस पॉइंट ढूंढ नहीं पाएंगे जल्दी, ठीक है। अब अगला है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेसिस्टेंस। क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा हाई रेसिस्टेंस से? तो बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होगा हाई रेसिस्टेंस से, ठीक है। अब अगला है, सबका आंसर नो 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 ही होगा, देख लेना एक बार, ठीक। 23 एक बार ट्राई करो। नहीं तो इसीलिए पहले बोल दिया ना कि जो 23 देखो बनेगा, लाइट के बिना तो बनेगा नहीं, वही सेम फॉर्मूला है, E1/2 बराबर L1/L2। इसीलिए ना थोड़ा सा जिससे चलता है हम मिस्त्री को रोक चुके हैं, जमीन के बनाने के ऊपर से उतना हमको कष्ट में हुआ, लेकिन अब नीचे वाला से जो है ना थोड़ा सा मिस होगा तो उसका कोई कीमत नहीं रहा। लिख लिया आप लोग सभी? चलो आगे तुम लोग ट्राई करना, आज का क्लास रखते हैं तक, ठीक है। आगे आप लोग ट्राई कीजिएगा। 1.68 ओम आया। जितना आ जाए 1.68 ओम। हाँ। कहीं गड़बड़ हुआ होगा। R इक्वल्स टू, मैं तो L1 माइनस L2 बाय L1 बाय इंटू R पे बनाए हैं ना, उस पे क्यों करना फालतू का, इसी पे बनेगा E1/E2 बराबर L1/L2 पे। इंटरनल एसेसमेंट थोड़ी ना बोला गया निकलने हमको, ट्राई करना, ठीक है। आज का क्लास रखते हैं तक, बाय। ठीक है।